शरद पूर्णिमा की चांदनी रात थी। यमुना का तट खिला हुआ था और चारों ओर मल्लिका के फूलों की सुगंध फैली थी। श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य वेणु बांसुरी पर क्ली बीज मंत्र की तान छेड़ी। उस बांसुरी की आवाज इतनी अलौकिक थी कि गोपियां अपने सुध-बुध खो बैठीं। जो गोप जिस हाल में थी उसे छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई गाय दुह रही थी तो बीच में ही छोड़ दी। कोई भोजन परोस रही थी तो उसे अधूरा छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी तो आंखों का काजल गालों पर लगाए ही निकल पड़ी। जब गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंचीं तो कृष्ण ने पहले उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, हे गोपियों, इस घोर रात्रि में तुम यहां क्यों आई हो? स्त्रियों को रात में अकेले वन में नहीं रहना चाहिए। अपने घर जाओ और अपने पतिपुत्रों की सेवा करो। यह सुनकर गोपियां दुखी हो गईं और उन्होंने कहा कि हमारा मन और चित्त तो आप पहले ही चुरा चुके हैं। अब हम लौटकर कहाँ जाएं? उनकी अन्य भक्ति देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए और रास का आरंभ हुआ। जब कृष्ण गोपियों के साथ नाचने लगे तो गोपियों के मन में यह अभिमान अहंकार आ गया कि त्रिलोकी का स्वामी केवल मेरे साथ नाच रहा है, श्री कृष्ण अंतर्यामी है। जैसे ही उन्होंने गोपियों के मन में अहंकार देखा, वे तुरंत राधा जी के साथ वहां से अंतर्ध्यान गायब हो गए। कृष्ण के जाने के बाद गोपियां व्याकुल हो गईं। वे वृक्षों, लताओं और पक्षियों से कृष्ण का पता पूछने लगीं। वे विरह में इतनी डूब गईं कि कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। उन्होंने यमुना के तट पर बैठकर गोपी गीत गाया, जो आज भी भक्ति मार्ग का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। गोपियों के आंसू और उनका विरह देख कृष्ण का हृदय पसीज गया और वे फिर से उनके सामने प्रकट हुए। अब शुरू हुआ महारास। यमुना के तट पर कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। वहां हजारों गोपियां थीं और हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण केवल उनके साथ नाचें। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से जितनी गोपियां थीं, उतने ही कृष्ण के रूप बना लिए। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन था। कहा जाता है कि देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा की और इस एक रात को ब्रह्मा जी ने इतना लंबा कर दिया कि वह छह महीने की एक रात के बराबर हो गई। रासलीला कामुक नहीं, बल्कि काम, वासना पर विजय की कथा है। कृष्ण परमात्मा के प्रतीक है। गोपियां हम सबकी आत्माओं की प्रतीक है। बांसुरी ईश्वर की पुकार है। यह कथा सिखाती है कि जब इंसान अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्या आप श्रीमद् भागवत पुराण के गोपी गीत के कुछ श्लोकों का अर्थ जानना चाहेंगे?